हाय गाइस, हम एनएमडीसी कंपनी का फिनेंशियल एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्लियर। स्पेशली हम फिनेंशियल्स में Q2 रिजल्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि जिस दिन से रिजल्ट आया इस कंपनी का उस दिन से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है। क्लियर। तो हम वो रीजंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के रेशियोज के बारे में। हम रेशियोज के थ्रू कंपनी की वीकनेसेस एज वेल एज कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ये है वीडियो क्लिप। हम आपको एक वीडियो क्लिप शो करने जा रहे हैं। क्लियर। आप उस वीडियो क्लिप को बहुत ही ध्यान से देखिए। राइट। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। में एनएमडीसी के नतीजे काफी बेहतर रहे। कंपनी का मुनाफा तिगुना हो गया है। वहीं रेवेन्यू में भी 2230 करोड़ रुपए से बढ़कर 6794 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन एनएमडीसी ने मार्जिन पे हल्का सा प्रेशर लिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीएमडी सुमित देव जी। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इतने बेहतरीन नंबर आपने को पेश किए हैं, तो वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस आया? राइट। आपने देखा। अब हम कंपनी के रियलिटी का पता करते हैं। क्या वाकई कंपनी ये नंबर शो किए हैं या फिर ये सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू क्या है? अब हम जानने की कोशिश करेंगे इसके रिजल्ट्स के थ्रू। तो ये वो हार्ड कॉपी है जो हमने डाउनलोड की है कंपनी की वेबसाइट से। इसकी हार्ड कॉपी हमने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है। आप इसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। करीब 28 पेज की ये पीडीएफ है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की। ये जो कंपनी का रीजनल ऑफिस है, आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में। आप विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर आप न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो इस कंपनी का रिजल्ट आया वो 11 नवंबर 2021 को रिजल्ट आया। क्लियर। और इसके बाद अगर हम बात करें बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो ये अलग अलग एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। पहला बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये तीसरे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है जो कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। राइट। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ये नंबर्स हैं जो कंपनी ने शो किए। क्लियर। और अभी जो हम बात करेंगे मेनली वो 2 क्वार्टर, जून क्वार्टर की बात कर रहे हैं और साथ में हम ये सितंबर क्वार्टर की बात कर रहे हैं। क्लियर। पहला टर्म जो आता है वो सेल्स की अगर हम बात करें तो इसने जो अभी सितंबर क्वार्टर में 6794 करोड़ की सेल्स की है, या फिर आप कह सकते हैं इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है ये इस क्वार्टर में। इससे पहले क्वार्टर की जून क्वार्टर की बात करें तो 6512 करोड़ का कंपनी की सेल्स थी। क्लियर। एक चीज और हम बात करते हैं सितंबर 2020 की। क्लियर। आज से 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो हाँ, कंपनी का 2230 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। क्लियर। उसके बिहाफ पे अगर हम देखते हैं तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू जरूर 3 गुना हुआ है। क्लियर। बट इस क्वार्टर की अगर हम बात करें और पिछले क्वार्टर के अगर कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कोई नंबर में खास चेंजेस नहीं आया है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। सिर्फ न्यूज और मीडिया आपको हाइप क्रिएट कर रही है। क्लियर। इसके बाद और भी हम डिटेलिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके प्रॉफिट में भी क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो नेक्स्ट टर्म्स और है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंस की बात करें तो 3681 करोड़ कंपनी ने एक्सपेंसेस, डायरेक्ट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी ने किए। और जो जून क्वार्टर के एक्सपेंसेस रहे हैं वो 2336 करोड़ के एक्सपेंसेस थे 6512 करोड़ की सेल्स पे। आप देख पा रहे होंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है वो आया है 3112 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में, और यही आप जून क्वार्टर में देखेंगे तो 4176 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। सेल्स 6512 करोड़ थी जून में, और उसके बिहाफ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में वो 4176 करोड़ है, जो कि सितंबर क्वार्टर में 6794 करोड़ की सेल्स होने के बावजूद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का आया है वो 3112 करोड़ का। उसके बिहाफ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो ये 64% था जून क्वार्टर में, और अभी वो घटकर 46% हुआ है सितंबर क्वार्टर में। तो रीजन आप देख रहे होंगे स्टॉक प्राइस फॉलिंग के। क्लियर। तो ओपीएम में लगभग 18% की गिरावट हुई है। बहुत कम गिरावट नहीं है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी हद तक बड़ी गिरावट है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में कोई बड़ा मूवमेंट या हायर नहीं बनाया। नेक्स्ट हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो है हमारा जून क्वार्टर में 4262 करोड़, और वही अभी सितंबर क्वार्टर में 3140 करोड़। आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट आया है वो जून क्वार्टर का 3186 करोड़ था, और वही अभी इस क्वार्टर में आया है 2326 करोड़ का। आप देख रहे हैं लगभग 27% की
प्रॉफिट में गिरावट आई है, नेट प्रॉफिट, राइट। इसकी वजह से स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, क्लियर। ये सिक्के का दूसरा पहलू था जो आपको किसी ने नहीं बताया, राइट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गेन करने के बावजूद भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब एंड चेक योर बेल आइकॉन आल्सो, ओके। नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट हम गुड न्यूज की बात करने जा रहे हैं। वो गुड न्यूज क्या है? ये है हम लोगों ने एक पीएमएस सर्विस स्टार्ट की है। पीएमएस सर्विस मींस बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं जो चाहते हैं कि सर मैं खुद पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर पाता हूं बिकॉज ऑफ, या फिर कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज, क्या आप मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर लेंगे? यस, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि हम आपको इक्विटी, कैश और ऑप्शन सेगमेंट में सिर्फ काम करा पाएंगे, क्लियर। इक्विटी कैश में हम पोर्टफोलियो जो मैनेज करेंगे उसकी एक कंडीशन है, उसकी ये कंडीशन है कि आपके पास अगर मोर देन 5 लाख इन्वेस्टमेंट है तो ही आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। उसके पीछे कोई रीजंस है, जब आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे या हमारी टीम से बात करेंगे तो वो रीजंस आपको बताया जाएंगे कि आपके पास 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होना क्यों जरूरी इक्विटी कैश के लिए। अगर आपके पास 5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं तो आप ऑप्शन मार्केट में काम कर सकते हैं 50,000 से 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के बीच, राइट। कॉन्टेक्ट कैसे करना है? आपको मेल करना होगा हमें info@capitalresearch.in पे। मेल का फॉर्मेट क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो आपका मेल में नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी, स्टेट, और लास्ट में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर फिल करना है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। इसके बाद जो भी कंसर्न है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, आप हमारे उस टीम के थ्रू कांटेक्ट कर पाएंगे। आपको एक व्हाट्सएप नंबर, एक सर्विस सपोर्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के रेशियोज के बारे में। तो वो कंपनी के रेशियोज हैं, हम एक बार समझ लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन कौन से सेगमेंट पर है, क्लियर। तो अभी हम बात करेंगे सीरियल नंबर है, आप देख पा रहे हैं 1 से 8 नंबर इस पेज में दिया गया है। इसके बाद एक स्लाइड और है जिसमें नेक्स्ट 8 टर्म्स और हैं जिसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद क्वार्टर एंडेड की हम बात कर रहे हैं, सितंबर क्वार्टर और जून क्वार्टर की हम सिर्फ बात करने वाले हैं, क्लियर। तो पहले टर्म्स की बात की जाए तो वो है हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, राइट। डेप्ट क्या है? इक्विटी रेशियोज की बात करें तो अभी 0.03% है, पिछले क्वार्टर में यही 0.02% था, क्लियर। इंक्रीज हुआ थोड़ा बहुत कंपनी का, आई थिंक डेप्ट इंक्रीज किया है कंपनी ने, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरेस्ट जो सर्विस कवरेज रेशियो है वो आप देख पा रहे होंगे 344 से 222 हुआ है, क्लियर। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट नेट वर्थ, जो कंपनी के नेट वर्थ है वो 35,415 करोड़ की सितंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट वर्थ है, जो कि यही पिछले क्वार्टर में 32,937 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ थी, क्लियर। इंक्रीज हुई है कंपनी की नेटवर्थ। और इसके बाद अगर हम बात करें जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का आपको मैंने ऑलरेडी शो भी किया है कि 2326 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में अर्न किया है, और पिछले क्वार्टर में यही फिगर था 3186 करोड़ का। तो गिरावट आई है प्रॉफिट में, आपने देखा है कितने % के आसपास की पिछली स्लाइड। और इसके बाद अगर बात करें ईपीएस की, जो अर्निंग पर शेयर्स रहा है वो 7.94 का रहा है, क्योंकि अर्निंग्स कंपनी की कम हुई है जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में कंपनी का ईपीएस भी गिरा है, राइट। इसके बाद हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो में 3.14 हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.70 था। तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। करंट रेशियो का मतलब ये होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज, मतलब अगर कंपनी के पास में 3 रुपये 14 पैसे की एसेट्स है, उसमें से 1 रुपये की कंपनी के पास में लायबिलिटीज है, मतलब 3:1 का रेशियो। ये तो कंपनी के बहुत बेस्ट सिग्नल है कंपनी के करंट रेशियो के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो आता है हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट। जो लॉन्ग टर्म जो वर्किंग कैपिटल कंपनी ने डेप्ट उठाया वो 0.09 है, जो कि पिछले 0.7 था। करंट लायबिलिटीज की तो वो भी 0.70, पिछले अगर बात करें तो 0.75 थी, लायबिलिटीज डिक्रीज की है। इसके बाद हम बात करें टोटल डेप्ट टू एसेट्स के बिहाफ पे, तो एसेट्स 0.02, पिछले क्वार्टर में जो था 0.01। इंक्रीज फॉर्मेट में एसेट्स में भी कंपनी ने डेप्ट इंक्रीज, मतलब डेप्ट से एसेट्स लेने के लिए, परचेज करने के लिए कंपनी ने डेप्ट उठाया कहीं ना कहीं। इसके बाद डेप्टर्स जो टर्नओवर रेशियो होता है वो 10.28 है, पिछला जो था 10.48 था, क्लियर। तो कंपनी के आप देख पा रहे होंगे वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में। इन्वेंट्री जो टर्नओवर है वो 21.58 था, जो कि पिछले 21.39 था, इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का जो डेप्ट इन्वेंट्री टर्नओवर है वो कंपनी का कम होना चाहिए, काफ़ी साइकिल बड़ा है कंपनी का। इसके बाद हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को, ऑलरेडी हमने बताया है कि 47%, जो कि पिछले
क्वार्टर में 66% का था यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्लियर, कंपनी का घटा है ऑपरेटिंग। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट आई है कंपनी की, अभी 34% की जो है सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और जो कि यही जून क्वार्टर में 49% का जनरेट हुआ था। कोई खास जो है कंपनी का देखा जाए तो प्रॉफिट में ही और रेवेन्यू में कंपनी के एक्चुअली गिरावट रेवेन्यू में तो नहीं है, लेकिन हाँ जो एक्सपेंसेस है कंपनी के वो कंपनी ने ज़्यादा किए हैं, उसके बिहाफ पे जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो घटा है। तो कंपनी को फोकस करना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट मार्जिन को लेकर। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख पा रहे हैं। ओके, एट लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, इसके अलावा अगर किसी और कंपनी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ऐसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में उस कंपनी का नाम लिखिए, हम उस कंपनी के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आपको रिजल्ट्स की प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो विल कमिंग सून।